आज आपकी इशू ऑफ शेयर्स का ओवर सब्सक्रिप्शन जो चल रहा था उसका आगे क्वेश्चन नंबर 22। किसी भी क्वेश्चंस को बुक में नंबर्स आगे पीछे हो सकते हैं, हर बार मैं आपको यही बताता हूँ। तो एक तो कंपनी का नाम से आप जज कर सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चंस की कंपनी है एक्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 2 एक्स लिमिटेड और इशूड शेयर है ₹20 lakhs। शेयर इशूड है 20 lakhs। इससे आप न्यू या ओल्ड कोई सी भी बुक हो, आप अपने क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हैं कि हमारी बुक में कौन सा क्वेश्चन है। तो पहले तो एक्स लिमिटेड को देखिए, एक्स लिमिटेड कंपनी का नाम, और जो शेयर इशू हुए हैं वो है ₹20 अब मैं आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स लिमिटेड इशूड फॉर ₹20 lakhs शेयर्स डिवाइडेड इनटू ऑफ ₹10 each, यानी एक्स लिमिटेड ने 20 lakhs रुपीज के शेयर्स इशू किए हैं जो डिवाइडेड है ईच ₹10 पर शेयर। तो जब हम 10 का डिवाइड कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे जो इशू हो रहे हैं, यानी कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं 2 लाख जो 20 लाख रुपए के हैं, डिवाइड है ₹10 ईच। तो हमें सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर लेनी चाहिए, यानी कंपनी ने 2 लाख शेयर्स इशू किए। आगे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। एट प्रीमियम ₹5 कॉलेट किए, एप्लीकेशन ₹4, अलॉटमेंट 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹3 और फर्स्ट एंड फाइनल बैलेंस लिखा हुआ। तो जो हमारा बैलेंस हुआ वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए है। तो मैं इसकी कॉल डेट क्लियर कर रहा हूं। एप्लीकेशंस दी हुई हैं ₹4 और अलॉटमेंट दी है ₹5। इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है ₹20। अब वो कहते हैं फर्स्ट एंड फाइनल जो है बचा, यानी ये जो है फर्स्ट एंड फाइनल का अमाउंट है बैलेंसिंग ₹20। तो अब हमें फर्स्ट एंड फाइनल की कॉल डेट निकालनी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा शेयर कितने का था 10, इस पर प्रीमियम कितना है 5, तो टोटल रेट ऑफ शेयर्स हो गई 15। तो 15 में 4 दिया है एप्लीकेशंस, 5 दिया है आपका अलॉटमेंट। फर्स्ट एंड फाइनल कितने की हो गई, सॉरी, ये जो अलॉटमेंट दिया है वो है 6
एक बार फिर से आपको रिपीट करना है। हमारा शेयर था 10 रुपीज का, इसमें इंक्लूडिंग है ₹5 शेयर की टोटल रेट हो गई 10 का शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम 15 का हो गया, जिसमें कॉलेक्ट एप्लीकेशंस की 4, अलॉटमेंट की 6। अब जो बचा यानी बैलेंस वो फर्स्ट एंड फाइनल के लिए, तो हमारी 6 और 4 10 रुपए की कॉलेक्ट हो गई। हमारा टोटल जो शेयर है 15 का, तो ये फर्स्ट एंड फाइनल का कितना अमाउंट बचा, यानी ₹5 फर्स्ट एंड फाइनल के लिए हो गया। और इसमें ये देख रहा है कि हमारा जो प्रीमियम था वो 5 था। प्रीमियम कितना था? 5। इसमें से प्रीमियम 3 अलॉटमेंट पर इंक्लूड है, तो हमें अब प्रीमियम कितना और बाकी रह गया? 2। इसमें प्रीमियम इंक्लूड कितना हुआ? इंक्लूड प्रीमियम ₹। ये क्वेश्चंस की कॉलेक्ट सेटअप है। कैसे कि हमारी क्वेश्चंस में फर्स्ट और फाइनल की कॉलेक्ट नहीं दी हुई थी, जिसके लिए उसने दे दिया बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल। तो आपको क्लियर कराना है, शेयर 10 रुपीज का था, इस पर प्रीमियम है 5, शेयर की टोटल रेट हो गई इंक्लूडिंग प्रीमियम 50, जिसमें से हमारी 4 एप्लीकेशंस और 6 अलॉटमेंट पर कॉलेक्ट गिवन है, यानी दी हुई है। अब जो बचा तो 15 का शेयर है, 10 की कैलकुलेट हमारी दी हुई है 10, तो हमारा जो बचा 5 वो हो गया फर्स्ट एंड फाइनल। अब जो प्रीमियम था मेरा 5 रुपीज, तो 3 तो हमारा अलॉटमेंट पर हो गया, बचा 2 जो फर्स्ट एंड फाइनल पर प्रीमियम लगा हुआ है, यानी प्रीमियम अलॉटमेंट पर भी है, प्रीमियम फर्स्ट एंड फाइनल। ये मैंने क्वेश्चंस की कॉलेक्ट जो आस्किंग के रूप में बैलेंस नहीं दिया हुआ था, अब वो मैंने बैलेंस निकाल के फर्स्ट एंड फाइनल की कॉलेक्ट क्लियर कर दिया। अब इसके बाद आगे क्वेश्चंस पढ़ते हैं। Excess application money was to be adjusted against allotment and first and final term. And money on rejected applications was returned. यानी क्वेश्चंस में है जो एक्सेस एप्लीकेशंस हैं उसके अमाउंट को हम अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ले जाएं, यानी एडजस्ट, और जो शेयर्स रिजेक्ट कर दिए गए उनकी एक्सेस मनी को रिटर्न या रिफंड कर दिया जाएगा कंपनी के द्वारा। तो हमारे एक्सेस शेयर्स कितने हैं वो देखने पड़ेंगे। इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड टू एक्सटेंट 80,000, यानी इशू था मेरा 2,80,000 और जो पब्लिक सब्सक्रिप्शन है अप्लाइड बाई पब्लिक है वो है एक्सटेंट 80,000। तो हमारे पास देखिए, मैं इसको थोड़ा वर्क नोट के जरिए कैलकुलेट करता हूं। इशू शेयर 2 और अप्लाइड शेयर 80,000 एक्सटेंट है, तो हमारे अप्लाइड हुए 2,80,000, यानी एक्सेस शेयर्स कितने हुए? 80,000। ये कॉलेज के अकॉर्डिंग
इशूड शेयर थे 2 लाख, अप्लाइड थे 2,80,000, यानी हमारे 80,000 ओवर सप्लाइड, जिसमें से हमने माइनस 10,000 शेयर रिजेक्ट कर दिया। यानी वो शेयर रिजेक्ट कर दिए, जो रिजेक्ट कर दिए उसका पैसा रिफंड हो जाएगा। अब हमारे शेयर्स जो बचे 2,70,000, तो यहां पर एक्सेस शेयर होंगे 70,000, और इसका जो एक्सेस मनी एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग एक्सेस मनी हो गई जो ओवर सब्सक्राइब शेयर्स के लिए थी 2,80,000। इसको एक बार फिर से रिपीट कर दें। कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे 2 लाख, बाई पब्लिक एक्सचेंज शेयर्स थे 80,000, तो अप्लाइड हुए हमारे 2,80,000। यानी अप्लाइंग बाई पब्लिक, पब्लिक ने जो परचेज के लिए एप्लीकेशंस दिए वो 2,80,000 थे। कंपनी ने 10,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया। अब कंपनी के पास जो रिसीव एप्लीकेशंस हैं वो कितनी है? 2,70,000, जिसकी एक्सेस मनी होगी, यानी 70,000 शेयर्स एक्सेस है। एप्लीकेशन से इसका अमाउंट रिसीव हुआ है 4 रुपीज से, तो हमारे पास एक्सेस मनी है 2,80,000। टू बी इसको हमें एडजस्टेड करना है। टू बी एडजस्टेड अलॉटमेंट एंड कॉल। इस एक्सेस मनी को, यानी जो रिजेक्टेड हुए थे उसको तो हमें रिटर्न कर देना है, वापस कर देना है, और रिमेनिंग एक्सेस मनी जो हमारे पास है 2,80,000 टू बी एडजस्टेड अलॉटमेंट एंड कॉल्स, यानी उसको हमें अलॉटमेंट और कॉल्स के लिए एडजस्ट करना है। तो इसको हम 2,80,000 रुपए को एडजस्ट करना है, कैसे करेंगे? जो अभी लाइन मैंने नीचे लिखी थी उसको मैंने ऊपर लिख दिया, क्योंकि हमको एडजस्ट करना है 2,80,000 रुपए अलॉटमेंट और कॉल्स। अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। लास्ट लाइन, एप्लीकेशंस ऑफ 1 लाख शेयर्स वर अलॉटेड 30%, यानी एक कोई होल्डर था 1 लाख शेयर्स वाले को हमने कितना दिया? 30%, यानी इसको दिए हमने 30% शेयर 30,000। इसी के 70,000 एक्सेस शेयर कितने थे? 70। एक होल्डर था 1 लाख वाला, जिसने
उसने 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसको 30% दिए थे, यानी हमने उसको कितने दिए 30,000 शेयर्स, और उसके एक्सेस शेयर्स हैं 70,000, जिसकी एक्सेस मनी है 2,80,000। और दूसरा कोई होल्डर है 10,000 का, आगे है एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड रिमेनिंग एप्लीकेशंस गिवन अलॉटमेंट फॉर। तो 1 लाख शेयर्स जिसने अप्लाई किए थे, हमने उसको दिए हैं 30,000। अब इसके अमाउंट को हमें एडजस्ट करना है। फर्स्ट शेयर अलॉटमेंट, जिसकी एक्सेस मनी है, उसने 1 लाख शेयर मांगे थे, 30,000 दिए हैं, तो आप ये मानकर चलिएगा कि ये जो होल्डर है, इसने फर्स्ट टाइम तो 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन मनी दी थी, लेकिन जब इससे अलॉटमेंट मनी ली जाएगी तो ये केवल 30,000 शेयर्स के लिए देगा। यानी इस होल्डर की अलॉटमेंट के लिए हमें कितनी अमाउंट रिसीव होगी, 30,000 से 6 रुपीज से होगा यानी अलॉटमेंट में हो जाएगा हमारा 1,80,000 एडजस्ट। तो रिमेनिंग एक्सेस कितनी बचेगी, रिमेनिंग एक्सेस मनी हमारी टोटल एक्सेस मनी थी 2,80,000। किस होल्डर की थी, जिसने 1 लाख से अप्लाई के लिए एप्लीकेशंस दी थी, जिसको कंपनी ने 30,000 यानी 30% शेयर्स दिए, जिसकी अप्लाइंग थी 1 लाख शेयर्स के, इसकी एक्सेस शेयर थे 70,000, जिसका अमाउंट है हमारा 2,80,000, जिसको हमने फर्स्ट एडजस्ट किया अलॉटमेंट। तो जिसकी एक्सेस मनी है उसे 30,000 शेयर मिले। आगे अलॉटमेंट के लिए वो 6 कॉलेट के अकॉर्डिंग 1,80,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। तो रिमेनिंग एक्सेस मनी जो बचेगी 2,80,000, इसकी टोटल एक्सेस मनी थी 1,80,000, इसकी अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गई, बचेगी 1 लाख, वो फर्स्ट एंड फाइनल में सेकंड इसमें एडजस्ट होगी। फर्स्ट एंड फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एडजस्ट होगी यानी 2,80,000 को 1,80,000 रुपए हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे और 1 लाख रुपए हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एडजस्ट करेंगे। आगे हम जनरल एंट्रीज करेंगे। बैंक अकाउंट दिया,
हमारे पास शेयर्स जो है टोटल रिसीव्ड एप्लीकेशंस थी 2,80,000 इंटू एप्लीकेशन की फॉर्मेट, तो अमाउंट जो रिसीव होगा दो लाख शेयर इशू किए थे, 80,000 एक्सटेंड थे, ओवर सब्सक्राइब था। टोटल में हमारे पास रिसीव एप्लीकेशंस थी 2,80,000 और इसका अमाउंट 4 रुपीज से हमने रिसीव किया। तो हमको 11,20,000 रुपए रिसीव होगा। और सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया, तो शेयर कैपिटल शेयर अलॉटमेंट 2 शेयर फर्स्ट कॉल 2 सेकेंड एंट्री एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करने के लिए जो ऑलरेडी हम करते हैं, जैसे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया तो शेयर कैपिटल, और जो अमाउंट को हमने एडजस्ट किया है शेयर अलॉटमेंट में, उसके लिए हमने शेयर अलॉटमेंट लिख दिया। जो फर्स्ट कॉल में एडजस्ट किया है उसके लिए फर्स्ट कॉल लिख दिया, और जो रिफंड किया है, जो शेयर रिजेक्टेड किए थे जिसको हमने रिफंड किया है, उसके लिए हमने बैंक लिख दिया। तो एप्लीकेशन में सेम अमाउंट जो ऑलरेडी पहले से लिखा है 11,20,000। कैपिटल हमेशा एक्चुअल शेयर्स के लिए होती है, तो कैपिटल में जो शेयर्स हम इशू किए 2 लाख इंटू 4 अलॉटमेंट में हम कितना एडजस्ट ले गए थे वर्कआउट के फुल 1,80,000 और फर्स्ट एंड फाइनल में ले गए थे 1 लाख। ये हम बस नोट के थ्रू लाए, इसका वर्क नोट हमने शो किया था, इसका भी वर्क नोट शो किया था। और बैंक में जो जाएगा वो 10,000 शेयर्स का ₹4 से 40,000। अब आप इस टोटल अमाउंट को देख लीजिएगा, ये 11,20,000 ही होगा। आप अमाउंट फिल करना है एक बार फिर से देख लें। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि एक्चुअल शेयर्स जो इशू हुए वो हमारा हमेशा कैपिटल में जाता है, और एक्चुअल शेयर्स कितने हैं 2 लाख। एप्लीकेशन रेट कितनी है 4, इससे आ गया आपका 8 लाख। अलॉटमेंट में जो अमाउंट लाए वो हमने वर्क नोट के अकॉर्डिंग लाए। वर्क नोट आपको पहले करा दिया था क्वेश्चंस के स्टार्टिंग में। फर्स्ट कॉल में भी हम जो अमाउंट लाए हैं वो भी वर्क नोट के अकॉर्डिंग लाए, और जो बैंक में अमाउंट लाए वो जो 10,000 शेयर्स हमने रिजेक्ट किए थे जिसके अमाउंट को हमें इमीडिएटली रिफंड करना है, एप्लीकेशन रेट के अकॉर्डिंग 40,000।
इस तरीके से ये ओवर सब्सक्रिप्शन का जो वर्क था वो आपको क्लियर कराया। आगे अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट बनाएंगे, आप देख लीजिएगा एक बार। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट किया, शेयर कैपिटल अकाउंट तो फर्स्ट टाइम जो एप्लीकेशंस के लिए जो एंट्री की थी उसमें रिसीव एप्लीकेशंस थी हमारी 2,80,000 और जो एक्सिस एप्लीकेशंस थी उसको हमने एडजस्ट कर लिया। लेकिन जब आगे से अलॉटमेंट बनाएंगे वो हमारे एक्चुअल शेयर 2 लाख से ही वर्क होगा, यानी 2,80,000 से केवल एप्लीकेशंस में ही वर्क होगा। इसके बाद आप अलॉटमेंट फंड का जो भी इंस्टॉलमेंट बनाएंगे वो 2 लाख शेयर से ही आपका वर्क होगा, जो एक्चुअल शेयर है। और इसकी कॉल रेट है 6, तो इसमें आएगा 12। अमाउंट का फिल करना आप ठीक से समझ लेना। उसके बाद इसमें प्रीमियम कितना है 3 और कैपिटल में कितना जाएगा 2। कैपिटल में जाएगा 2 लाख शेयर्स का अमाउंट, 3 प्रीमियम और 3 कैपिटल। प्रीमियम 3 रुपीज है, 6 लाख सेम 6 लाख। देखिए सबसे पहले हमने एंट्री की शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू कैपिटल टू सिक्योरिटी, ये अलॉटमेंट की ड्यू एंट्रीज है। अब इसमें अमाउंट हमारे जो एक्चुअल इशूड शेयर्स थे 2 लाख, इससे कॉल रेट है 6, हमने टोटल अमाउंट 12 लाख शो कर दिया। अब इस 6 में 3 प्रीमियम है तो बचा 3 कैपिटल का हो गया, यानी कैपिटल में जो अमाउंट होता है विदाउट प्रीमियम लिखा जाता है, तो हमने प्रीमियम को हटाकर 3 रुपए कैपिटल के लिए, तो 2 लाख का 3 रुपए से 6 लाख रुपए कैपिटल में आ गया और 2 लाख शेयर का 3 रुपए से 6 लाख रुपए प्रीमियम में आ गया। अब नेक्स्ट नंबर 4 अलॉटमेंट मनी को रिसीव करेंगे। अलॉटमेंट हमारी थी 12 लाख, जिसमें हमने एडजस्ट किया था एक्सेस मनी एडवांस के रूप में 1,80,000। जिस होल्डर ने 1,80,000 ऑलरेडी पहले से दे दिया है वो अब अलॉटमेंट के टाइम पर नहीं देगा, यानी हम 1,80,000 को माइनस करके लिखेंगे, यानी इसकी कॉल रेट है
सॉरी अलॉटमेंट का अमाउंट है 12 लाख, जिसमें से हम माइनस करेंगे यानी अलॉटमेंट से हमें लेना था 12 लाख, और जो एक्सेस मनी थी हमारे पास अलॉटमेंट में एडजस्ट की थी 1,80,000 रुपए, उसको डिडक्ट करने के बाद हमारा नेट अमाउंट रिसीव होगा अलॉटमेंट के लिए 10,20,000। अब इसके बाद हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बनाएंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए ड्यू करेंगे पहले शेयर फर्स्ट फाइनल कॉल अकाउंट दिया शेयर कैपिटल ये भी 2 लाख शेयर से होगा, और इसकी कॉल रेट हमें कैलकुलेट करनी थी 5, अमाउंट आएगा 10 लाख। अब लास्ट एंट्री हम रिसीव करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट एंट्री होगी बैंक अकाउंट ईयर फर्स्ट एंड फाइनल। हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए अमाउंट जो हमें रिसीव करना था 10 लाख, इसको हमने जब रिसीव करेंगे तो जो एक्सेस मनी एडवांस के रूप में हमने एडजस्ट करनी थी 1 लाख रुपीज, हमने वर्क नोट से 1,80,000 रुपए अलॉटमेंट में एडजस्ट किया था, रुपीज 1 लाख फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए एडजस्ट किया था। तो हम टोटल में रिसीव करेंगे 9 लाख, यानी 10 lakhs minus 1 lakh। और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए सभी स्टूडेंट को एक इंफॉर्मेशन दे दें, जैसे हमारा क्लास लगता था स्कूल ओपन के टाइम पर, हम अपनी एक फेयर नोटबुक बनाते थे, और आप लोगों की मैंने जैसे ही 12th क्लास लगी थी फेयर नोटबुक बनवा भी दी थी, बोल भी दिया था, कुछ बच्चों ने बना भी दी थी। तो आपका जो डेली का वर्क हो रहा है उसे आप फेयर नोटबुक पर डेली के डेली आप उसको राइटिंग में लाते जाइए। जब भी स्कूल ओपन होगा आपकी फेयर नोटबुक चेक की जाएगी, इतना ध्यान रखिएगा। और डेली का डेली आप वर्क करते जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज जब आपका क्लास ओपन होगा आपकी फेयर नोटबुक सबसे फर्स्ट चेक की जाएगी और आप अपना वर्क डेली की डेली करते जाइए। ओके बाय, यहीं पर आपकी वीडियो समाप्त होती है।